तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। कल हम लोग जो है 100 तक देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं आगे। कहता है किसी वृक्ष का ऊपरी भाग जो है आंधी से टूटकर पृथ्वी से जा लगा है। पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां उसका शिखर पृथ्वी को छूता है 40 मीटर हो, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लीजिए यह जो है ये किसी वृक्ष का ऊपरी हिस्सा जो है टूटकर जो है ज़मीन पे जो है आ गिरा आया है, ठीक है, आ मिला है। फिर देखिए इसका जो है कोण कितना है, पृथ्वी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। और 40 मीटर की दूरी पे जो है 40 मीटर की दूरी पर पृथ्वी को जो है छूता है, ठीक। तो अब देखिए इसको मान लेते हैं एच, इसको मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। वृक्ष की ऊंचाई जो होगा, वृक्ष की ऊंचाई होगा आपको ए सी प्लस में ए बी, ठीक है। क्या होगा, ए सी प्लस ए बी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर पी बाई यानी एच बट्टा कितना होगा 40। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3। तो एच का मान कितना होगा, एच का मान होगा 40/√3। कितना होगा 40/√3, ठीक है। एच का मान निकल गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी जो निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा रूट अंडर 40 का स्क्वायर और प्लस में 40 का स्क्वायर प्लस 40/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। ये निकल जाएगा आपको कितना, तो ये निकल जाएगा 80/√3। कितना निकल जाएगा 80/√3। तो वृक्ष की ऊंचाई निकाल लीजिए। तो वृक्ष की ऊंचाई होगा 40/√3, ठीक है, और प्लस में कितना, तो 80/√3, 80/√3, ठीक है, 80/√3 यानी 100/√3 यानी कितना होगा, तो 120/√3, 120/√3 यानी ये होगा, परमेकरण करेंगे √3 से ऊपर से गुना और √3 से नीचे गुना, तो होगा 40√3 मीटर। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, मान लीजिए ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ठीक है। ये मान लेते हैं कितना, तो 1 2 और ये मान लेते हैं 4 और 6। तो क्या होता है, दूरी सूत्र जो होता है √x2 - x1। मान लीजिए ये है जो x1 है, y1 है, ठीक, ये x2 और y2 है। तो क्या होता है x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 में से गया 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 9 25, 25 यानी 5, ठीक है, 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103 है कि एक कक्षा में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 है, एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 छात्र, दूसरी पंक्ति में 41 छात्र, तीसरी पंक्ति में 37 छात्र तथा अंतिम पंक्ति में 5 छात्र हैं। कक्षा में पंक्तियों की संख्या का पता निकालने के लिए, ठीक है, कक्षा में पंक्तियों की संख्या, तो ये हो जाएगा 45, 41, 37 होते लास्ट में कितना है 5, ठीक है। तो ए बराबर कितना है 45, ए बराबर 45, डी बराबर कितना होगा -4, डी बराबर होगा -4। तो टी एन या ए एन बराबर क्या होता है, तो देखिए यानी 5 बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो जाएगा आपको, यानी 5 बराबर होगा 45 ए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान -4, यानी हो जाएगा -40 बराबर n - 1 और बट्टा में कितना होगा -4, यानी n - 1 बराबर कितना होगा 10, तो n बराबर कितना होगा 11, यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बट्टा श्रेणी 30%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 104 का जो देखें तो विक्रय मूल्य जो होगा, मान लीजिए अंकित मूल्य जो है 100 है, ठीक है, एमपी मान लीजिए 100, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो सॉरी सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 का 70%, 30% छूट देता है, फिर 10% छूट देता है तो 90%, फिर 5% छूट देता है तो होगा 95%। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यानी तो ये हो जाएगा 59.85, ठीक है, 59.85।
85 विक्रय मूल्य। अब निकाल लिए समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा जो होगा ये होगा 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस जो है 59.85 यानी कितना होगा 40.15%, 40.15 यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोण बी ओ सी जो है बी ओ सी यानी ये दे दिया गया 100 डिग्री, ठीक। तो निकालना है कोण बी ए सी यानी ये कोण। तो ये कोण बराबर क्या होगा, कोण बी ए सी बराबर जो होता है ये हो जाएगा कोण बी ओ सी का आधा हो जाएगा, ठीक है, बी ओ सी का आधा। किसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है, ठीक। तो यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 100/2 यानी 50 डिग्री। कितना होगा 50 यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 106 क्वेश्चन नंबर 106 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है कि यदि इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 परस्पर लंब है तो ए का मान। तो देखिए लंब यदि है तो देखिए यहाँ पे जो है 2x + 3ay - 1 बराबर 0 की प्रवणता m1 बराबर क्या होगा, तो m1 बराबर होगा -2/3a। कितना होगा -2/3a, ठीक है। तो m1 जो होगा ये हो जाएगा -2 अब बट्टा में क्या होगा 3a, ठीक है, -2/3a। अब देखिए 3x + 4y + 1 बराबर 0 की प्रवणता m2। तो m2 जो हो जाएगा m2 हो जाएगा आपको कितना, तो -3/4 -3 यानी -3 कितना होगा 4 होगा, ठीक है, माइनस यानी -a/b। इन दोनों संख्याओं के बीच का कोण 90 डिग्री ज्ञात है, ठीक है। तो 90 डिग्री ज्ञात है, इसका मतलब क्या हुआ कि m1 × m2 बराबर कितना होगा -1। m1 × m2 बराबर कितना होगा -1 यानी देखिए यानी ये हो जाएगा आपको -2/3a। m1 कितना था -2/3a और m2 कितना था तो -3/4 बराबर होना चाहिए -1, ठीक है। तो यहाँ से a का मान कितना होगा -1/2। ए का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन यानी -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 कि यदि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, ठीक है, क्या हो समांतर चतुर्भुज। तो मान लीजिए यह जो है एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ABCD। ए है 1 2 बी है आपको 4y, ठीक है, सी कितना है, सी है x6 और डी है 3 5, क्या है 3 5 और ये जो है क्या है विकर्ण है। तो ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है, चूँकि AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो चूँकि AC और BD एक दूसरे को क्या करता है समद्विभाजित करता है एवं AC और BD का जो मध्य बिंदु एक ही है, एवं AC और BD का जो मध्य बिंदु है ये क्या है मध्य बिंदु एक ही है, ठीक है, एक ही है। तो यहाँ पे देखिए निर्देशाओं की तुलना करने पर क्या होगा 1 + x/2 बराबर होगा, देखिए 1 + x/2 बराबर होगा 3 + 4/2 बराबर क्या होगा 3 + 4/2, 2 से 2 कैंसिल। तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 6, x का मान जो निकल जाएगा 6। इसी प्रकार देखिए कि 5 + y/2 बराबर होगा 5 + ये 5 ये y 5 + y/2 बराबर होगा 2 + 6/2 यानी 8/2, क्या होगा 8/2। तो y का मान कितना निकल जाएगा 3, y का मान x का मान 6 y का मान 3। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पंकज जो है किसी राशि को विभाजित कर 3 अलग अलग योजनाओं A, B और C को में क्रमशः इतना इतना प्रति वर्ष ब्याज दर पर निवेश करता है और एक वर्ष में संचित कुल ब्याज 3200 है। योजना ABC में निवेश की गई राशि इतना के अनुपात में है, योजना B में वह कितनी राशि का निवेश करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है मान लेते हैं निवेशित राशि है 8x, कितना है 8x 5x और 12x, ठीक है। तो प्रश्न से जो है ये हो जाएगा 8x × 10 × 1/100, इसी प्रकार 5x × 12/1/100, इसी प्रकार होगा 12x × 15 × 1/100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3200, कितना होगा 3200। तो यहाँ पे x का मान कितना निकल जाएगा 1000, x का मान निकल जाएगा 1000।
तो अतः बी योजना बी में जो है निवेशित राशि होगा 1000 गुने 5 यानी 5000, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉसेक 4 थीटा बराबर 60 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, देखिए कॉसेक ए बराबर, तो चूँकि कॉसेक ए बराबर यदि सेक बी, कॉसेक ए बराबर क्या ले, सेक बी, जब कब होगा, जब ए प्लस बी बराबर क्या हो 90। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर अगर 90 हो तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, सेक बी। ठीक है, क्या होता है, कॉसेक ए बराबर सेक बी होगा जब ए प्लस बी का मान कितना हो 90। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए जो है 4 थीटा प्लस 60 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर क्या है 90। ठीक, 90, तो 2 थीटा का मान कितना होगा, 2 थीटा का मान होगा 30, तो थीटा का मान होगा 15, थीटा का मान 15 डिग्री, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 3 पुरुष 4 महिलाएं और जो है 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में जो है पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 2 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। कितनी महिलाएं अकेले उसी काम को 7 दिनों पूरा। तो देखिए पुरुष जो है पुरुष महिला और लड़के के क्षमता का जो अनुपात होगा, लड़के के क्षमता का अनुपात होगा 2:4 अनुपात कितना होगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 2:4 अनुपात 1। तो कुल काम क्या होगा, टोटल वर्क जो होगा ये हो जाएगा 3 गुने 2। ठीक है, 3 पुरुष इसका एफिशिएंसी 2 है, 4 महिला तो 4 गुने 4 इसका एफिशिएंसी 4 है, और 6 लड़के तो 6 लड़के का एफिशिएंसी कितना है 1 है। ठीक, और ये जो है कितना दिन में करता है, तो ये 5 दिनों में करता है, तो गुने 5 यानी टोटल कितना होगा 140। टोटल हो जाएगा आपको 140, कितना होगा 140। एक महिला द्वारा जो है काम समाप्त करने में लगा समय, तो 140 और बट्टा में देखिए, तो एक महिला का जो एफिशिएंसी है 4 है, तो 4 से भाग देंगे, ये 35 दिन, कितना 35 दिन। अब देखिए कहता 7 दिन में समाप्त करने के लिए महिलाओं की संख्या, तो 35 यहाँ पे निकल गया कितना, तो 35 दिन निकल गया। अब यदि 35 निकल गया तो 35 बट्टा में, और 7 दिन में समाप्त करने के लिए कितने महिला की आवश्यकता होगी, 7 दिन में समाप्त करने के लिए महिलाओं की संख्या, तो 35/7 यानी 5 महिला, यानी ए ऑप्शन। कहता सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x/4 हो तो साइन थीटा का मान। तो देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x/y है। ठीक है, तो थीटा बराबर माना, थीटा बराबर यदि 30 मान लेते हैं, तो थीटा बराबर 30 मान लेते, तो 2/√3 माइनस 1/√3 बराबर x/y। ठीक है, 2/√3। तो देखिए सेक 30 का मान होगा 2/√3 माइनस टेन 30 का मान 1/√3 बराबर x/y, यानी x/y बराबर क्या होगा, तो x/y बराबर होगा 1/√3। क्या होगा 1/√3, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा बराबर 30 यानी 1/2। तो देखिए विकल्प जो है विकल्प बी से ये हो जाएगा y² माइनस x² बाई x² प्लस y² बराबर 3 - 1, और नीचे में होगा 3 + 1 और बराबर 2/4 यानी 1/2। कितना होगा 1/2। तो इसका राइट आंसर बी होगा। यहाँ भी 1/2 हो गया, और देखिए तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 5 से विभाज्य है और न ही 7 से विभाज्य है। तो देखिए 200 से 800, तो 800 5 से भाग देंगे 800 में, फिर देखिए माइनस 200 में। ठीक है, 200 में से 1 घटा लेंगे और उससे किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। कहता 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 5 से विभाज्य है और न ही 8 से। तो 800 तक कह रहा है, तो 800/5 करेंगे। फिर देखिए माइनस कहता है 200 से, यानी 200 से कह रहा है, तो 200 में से 1 घटाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भाग देंगे, तो 16 पंचे कितना होगा 80 जीरो, फिर यहाँ भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 39, कितना होगा तो 39 हो जाएगा। ठीक, यानी ये हो जाएगा कितना 121। अब देखिए 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या, 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या और 7 से विभाजित, ये निकालने कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है 121, 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या होगा
बट्टा में 7 माइनस में 200 माइनस में 1/7, ये हो जाएगा 114 माइनस 28, यानी कितना होगा 86, कितना होगा 86। तो 5 और दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगा 800 बट्टा में 7 गुने 5 35 माइनस 200 माइनस 1/में 35, यानी ये हो जाएगा 22 माइनस 5, यानी कितना होगा 17, कितना होगा 17। ठीक है, अब देखिए 5 या 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्या, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 86, 121 प्लस 86 और माइनस कितना 17, 121 प्लस 86 माइनस 17 कितना होगा 190, कितना होगा 190। यानी देखिए 200 से, अब 200 से 800 तक कुल संख्या कितना होगा, तो 200 से 800 तक, तो 800 माइनस 200 प्लस 1 यानी 601, कितना होगा 601। अब देखिए 200 से 800 तक 5 और 7 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, तो 200 और 800, 200 से लेकर 800 तक विभाजित ना होने वाली संख्या, ये हो जाएगा 601 माइनस में 190, यानी ये हो जाएगा 411, कितना होगा 411, यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है कि माना 113 है कि कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात इतना रुपया दे है कि समान वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान के लिए कितनी राशि, कितनी जो है कि किस्त निर्धारित होगी। तो देखिए ये हो जाएगा आपको x इंटू, मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त यदि x है तो x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1/100। ठीक, उसके बाद हो जाएगा प्लस में x प्लस x इंटू 4 इंटू 2/100। ठीक है, प्लस x इंटू 4 इंटू 3/100। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको 321। ठीक, 321 हो गया। उसके बाद जो है प्लस में क्या हो जाएगा x। ठीक है, प्लस में हो जाएगा x, ये बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 848 के बराबर, कितना 848 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज पर लिए हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो x प्लस जो है x प्लस एक्स इंटू 4 इंटू 1, फिर होगा 4 इंटू 2, फिर हो जाएगा 4 इंटू 3 तक। ठीक है, क्योंकि कहता है कि 4 वर्ष के पश्चात। ठीक है, 4 वर्ष के पश्चात। ठीक है, 4 वर्ष के पश्चात, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान यहाँ से कितना निकलेगा, तो x का मान निकल जाएगा आपको 200, कितना निकल जाएगा 200। तो अतः प्रत्येक किस्त जो है कितना है 200 का है, यानी 200 का है तो बी ऑप्शन, 200 का है तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 200 का है तो बी ऑप्शन। अब देखिए इसको जो है दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समान वार्षिक किस्त के लिए फॉर्मूला होता है a गुने 200 बट्टा में होता है x इंटू 200 प्लस x माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, क्या होता है, तो a गुने 200 बट्टा में होता है x इंटू 200 प्लस x माइनस 1 इंटू में r होता है। तो यहाँ पे जो है अमाउंट कितना है 848 गुने 200 बट्टा में हो जाएगा आपको x कितना है तो 4। ठीक है, x इंटू में x इंटू 200। ठीक है, x इंटू एक्स और माइनस में कितना होगा x इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कितना होगा 3 माइनस, यानी प्लस में हो जाएगा आपको 3 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी 3। ठीक है, 3 गुना में कितना 4। ठीक है, 4, यानी ये हो जाएगा आपको 848 गुने 200 और नीचा में 848 कट जाएगा यानी 200। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कूलर का अंकित मूल्य जो है आपको दे दिया गया है। ठीक, एक कूलर का अंकित मूल्य है 3200 रुपया, कितना है 3200, तथा वह नगद जो है इतना शर्तों पर ख़रीदा जा सकता है। यदि रुपयों का भुगतान 15वें दिन किया जाए तो कितने रुपए की छूट मिलेगी तथा वह कूलर कितने रुपए में जो है बिकेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 15वें दिन जो है भुगतान 15वें दिन होता है, अतः जो है बट्टा की जो शर्त है ये 3/20 जो है लागू होगा। कितना होगा 3/20 लागू होगा, क्योंकि भुगतान 15वें दिन होता है, अतः बट्टा के शर्त 3/20। तो अतः बट्टे की छूट की राशि जो हो जाएगा ये होगा 3200 गुने 3 बट्टा में कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको बट्टा में 100 यदि करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9 यानी 96। उसके बाद देखिए तो कूलर का बिक्री मूल्य जो होगा ये होगा 3200 माइनस 96 यानी कितना होगा 3104।
कितना होगा 3104 यानी बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 है। 115 देखिए तो 12, 16 और इतना 20 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की परित्रिज्या बताएं। तो देखिए परित्रिज्या मान लीजिए यह वृत्त है और इसमें एक जो है समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे इसके सेंटर मान लीजिए सेंटर है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो ये दे दिया गया है 16, ठीक है 16 दे दिया गया, ये दिया है 12, 16 12 और ये दे दिया गया आपको कितना 20, कितना दे दिया गया है 20। तो पाइथागोरस प्रमेय से 20 स्क्वायर बड़ा होता है 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो अतः त्रिभुज समकोण है तो परित्रिज्या क्या होता है, तो परि जो त्रिज्या होता है परित्रिज्या ये हो जाएगा आपको, परित्रिज्या हो जाएगा कर्ण बट्टा 2। क्या होता है, कर्ण बट्टा 2, कर्ण बट्टा 2 यानी 20 बट्टा 2, 20 बट्टा में 2 यानी कितना, तो 10 सेंटीमीटर। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।